નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। વેસ્ટર્ન રેલવેના જનરલ મેનેજર અશોક કુમાર મિશ્રા, ડીઆરએમ નીરજ વર્મા, સીઓએમ માલેગાંવકર સહિતના અધિકારીઓ ઉમરગામ રેલવે સ્ટેશનની અને ઉમરગામ જીઆઈડીસીની મુલાકાતે આવ્યા હતા, જેઓ સાથે ઉમરગામ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન દ્વારા ગુડ્સ ટ્રેન અને પેસેન્જર ટ્રેનના સ્ટોપેજ માટે ધારદાર રજૂઆત કરી હતી। રેલવે પણ પોતાનું બિઝનેસ ડેવલપ કરવા માંગે છે અને ઉમરગામ જીઆઈડીસીના એકમોમાં પણ બિઝનેસ ડેવલપ કરવાનો હોય, બંને તરફથી બિઝનેસ ડેવલપ કરવા અંગે ખાસ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જેમાં ઉમરગામ જીઆઈડીસીને વિશેષ પેકેજ ઓફર કરી શકાય તે અંગે ચર્ચા કરી છે। આગામી દિવસોમાં ઉમરગામ જીઆઈડીસીથી રેલવેને કેટલો બેનિફિટ થશે, તેમની પ્રોડક્ટ ક્યાં ક્યાં જશે તે અંગે ચર્ચા કરી છે। તો પેસેન્જર રેલવેના સ્ટોપેજને લઈને પણ ચર્ચા થઈ છે। જેમ જેમ ટ્રાફિક વધશે તેમ તેમ સ્ટોપેજ આપવામાં આવશે। હાલ આ સમગ્ર મુદ્દે વર્કઆઉટ હાથ ધરાયું છે। ગુડ્સ ટ્રેનના સ્ટોપેજ માટેની જે વિચારણા છે તેમાં નવકાર, ઉદવાડા અને સંજાણથી ગુડ્સની હેરફેર થાય તે અંગેનો વિચાર રેલવે તરફથી મુકાયો છે, પરંતુ જો રેલવેને ઉમરગામમાં જ જમીન મળી જાય તો ઉમરગામથી જ તે આ સેવા શરૂ કરશે તે માટેની प्रतिबद्धता પણ દર્શાવવામાં આવી છે। उमरगांव हमारे पश्चिम रेलवे का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है और सबसे पहले तो हमने ये काम किया कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम में यहाँ के स्टेशन जो थोड़ा साधारण टाइप का स्टेशन है उसका डेवलपमेंट किया। उसका जो पार्किंग एरिया है प्लस सर्कुलेटिंग एरिया उसको डेवलप कर रहे हैं, वेटिंग रूम डेवलप कर रहे हैं, अच्छा लेडीज़ जेंट्स की फैसिलिटी अलग क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि दोनों तरह के दोनों लेडीज़ जेंट्स आते हैं, प्लस एक 12 मीटर का एफओबी दे रहे हैं जो अक्रॉस मतलब दोनों तरफ के उमरगांव को कनेक्ट करेगा, ईस्ट और वेस्ट को। ये एक बड़ी इससे जो कटा हुआ लोग फील करते थे कि लाइन से कट रहे हैं, वो उसको जुड़ाव होगा। उसके अलावा यहाँ के इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग आके हमसे मिले थे। अभी तक हम लोग गुड्स का कोई भी ट्रैफिक उमरगांव से नहीं लेते हैं और ये मानने की बात है कि अगर लंबी दूरी पे सामान भेजना है तो रेल से सस्ता कोई माध्यम नहीं है। उसी विषय में आज हम लोगों ने मुलाकात की है। इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब थे, कुछ इंडस्ट्री से मुलाकात हो रही है और हम लोग फिजिबिलिटी वर्कआउट कर रहे हैं। हमारे एरिया मैनेजर है, एक बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट है, इसके आगे ये इस पर काम करेंगे कि कैसे हम लोग एक पैकेज ऑफर कर सकते हैं यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को ताकि वो अपना माल रेलवे के थ्रू भेजें और उसमें उनको भी बचत हो, रेलवे का फ़ायदा हो और देश का भी पूरा फ़ायदा होगा इसमें। तो खास करके जिस तरह से आपने बात की है पार्सल सेवा और ये सब की, इसमें कितना बेनिफिट रेलवे को मिल सकता है, ऐसा कोई इंडस्ट्री से बताया है? ये इसी पे वर्कआउट करेंगे मॉडलिंग। ये लोग जो टीम है हमारी वीडियो इनके साथ बैठेगी, कहाँ क्या प्रोडक्ट जाएगा, उनको कितना नफ़ा होगा, कितना हमको बिजनेस मिलेगा, उसके बाद वर्कआउट होगा। अच्छा सर, ये जीआईडीसी भी है और इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी वर्कर्स आ रहे हैं और भी इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। पैसेंजर्स ट्रेन से लेके ये सब की भी बात हुई, क्या कहेंगे इसमें? जैसे हमने बताया स्टेशन का डेवलपमेंट कर रहे हैं और जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा कुछ ट्रेनों के हम लोग स्टॉपेज बढ़ाने की आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल कितनी ट्रेन अभी बताना मुश्किल है, वो हम लोग स्टडी कर लें किस तरह का ट्रैफिक है, कहाँ से लोगों को किस गाड़ी का स्टॉपेज चाहिए, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर सर उमरगाम जीआईडीसी का जो पार्सल पिकअप है तो आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे? वो 2-3 जगह हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं, उदवाड़ा, संजान, नवकार। अब देखते हैं कहाँ से जो इम्पॉसिबल है, तो उदवाड़ा और संजान तो है ही है। इट इज टू फार उदवाड़ा। ऐसा आपने ये नियरेस्ट चल रही है, लेकिन नियरेस्ट में क्या है, नौकार में रूट नहीं है जाने का। इसीलिए हम लोग इसीलिए बात कर रहे हैं कि कहाँ से उनका सामान उठा सकते हैं, इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि कहाँ से सामान उठा सकते हैं। अगर यहाँ ज़मीन मिल जाए, डेवलपमेंट यहाँ हो तो हम लोग यहाँ इवन उमरगांव से सामान उठा सकते हैं, पर हमारे पास रेलवे के पास ज़मीन नहीं है। तो अगर इंडस्ट्री यहाँ कुछ ज़मीन हो जाए तो यहीं से सामान उठा सकते हैं, नहीं तो फिर उदवाड़ा या संजान। अदानी से कुमाई सिटी वी विल सी कहाँ से होता है। एसोसिएशन को, इंडस्ट्री को आगे आना पड़ेगा, हाँ। उन्हें भी देखना पड़ेगा उनके लिए क्या फिजिबल है और क्या फैसिलिटीज डेवलप होकर के आप आएंगे, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। और इसीलिए जीएम सर यहाँ आए हैं ताकि वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपनी बातें कह सकें और उन्हें हम अश्योर कर सकें कि हम लोग यहाँ पर बहुत एक्टिवली उनको मदद करने के लिए आए हैं। देश की प्रगति में हम लोग भागीदार होकर साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये टूमा एसडी बहुत नजदीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का वही अभी हम लोग वही सब बातें कर रहे हैं, देखते हैं क्या। अभी आज शुरुआत हुई है, आगे इस पर और कार्रवाई होगी। सबसे पहले तो हमने जीएम साहब और डीएम साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत किया है और हमारे उमरगांव में वो आए, हमारी चीज़ों को समझा और बहुत पॉजिटिव आउटकम लगता है। ऐसा हमें उम्मीद है कि ऐसा होगा। कोई भी चीज़ का एक दिन में निष्कर्ष निकलना बहुत मुश्किल है, पर जो उनका रवैया दिख रहा है, हमें ऐसा पूरा उम्मीद है कि वो हमारी जो तकलीफ़ें हैं जो हमने उनको अवगत करवाई है उस पर वो ज़रूर काम करेंगे और आने वाले समय में उमरगांव के लेबर्स,
उमरगांव में जो काम करने वाले मजदूर, जो स्टाफ और जो ओनर्स हैं, उन सब की समस्या पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम काम करेंगे। और हमने सर को जो 14, 15, 16 दिसंबर को हमने एक्सपो रखा है, हमने उनको एक स्टॉल भी ऑफ़र की है और सर लोग को इनवाइट भी किया है और सर ने बोला वो लोग आएंगे, क्योंकि आज फ्रेट कॉरिडोर आने वाले समय में इंडस्ट्री के हित के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें उनके साथ जुड़ना है, हमें रेलवे की रेवेन्यू बढ़ानी है और उसके साथ ही हमें उमरगांव का विकास करना है। अच्छा, खास करके अगर डीएफसीसी की बात की जाए, उमरगाम से उनको अप्रोक्सीमेटली कुछ अंदाजित कितना फायदा हो सकता है? उमरगांव एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, तो अभी अमाउंट बोलने के लिए हमें पहले अपने सब इंडस्ट्री वाले से उनका पूरा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। पर मैं इतना जानता हूं कि इतना तो कम से कम इकट्ठा होगा, जितना वापी कर रहा है उतना हम कम से कम कर सकते हैं, कि उमरगांव में बहुत बहुत इंडस्ट्रीज़ है और उनका सबका माल इंडिया में हर कोने में जा रहा है और इंपोर्ट का माल हर जगह से आ रहा है, एक्सपोर्ट भी बहुत हो रहा है। तो हमें लगता है बहुत अच्छी रेवेन्यू हम जनरेट करके उमरगांव से दे सकते हैं। खास करके पैसेंजर ट्रेन की हम लोगों ने बात की है, यहाँ के वर्कर्स के लिए कितना फायदा वर्कर्स को हो सकता है, कितना वर्कर्स यहाँ अप डाउन करते हैं? यहाँ पे उमरगांव 55 गांवों के बीच में एक इंडस्ट्रियल हब है, तो यहाँ पर धानु से लोग आ रहे हैं और मतलब कई जगह से क्षेत्र से लोग आ रहे हैं और आदिवासी भाई लोग यहाँ पे हर जगह से आके, कि उमरगांव में उनको अच्छी रोजी रोटी मिल रही है। तो अंदाज से मुझे बोलूँ तो लाख, 1.5 लाख, 1 लाख के ऊपर आदमी डेली आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो अगर पैसेंजर ट्रेन का अच्छा वो हो जाए, क्योंकि रोड की फैसिलिटी उमरगांव में पूरी तरह से है नहीं, तो अगर वो फैसिलिटी मिले तो हमारे जो भी मजदूर भाई हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा और उनको लाभ होगा। और उमरगांव में इंडस्ट्री में और लेबर्स की हमें संख्या बढ़ेगी, क्योंकि आज हम उनको अगर प्रॉपर उनको कनेक्ट कर दें उनके घर से उमरगांव आने का, तो और से ज़्यादा लोग उमरगांव जुड़ेंगे और उमरगांव में रोजगार और ज़्यादा उत्पन्न होगा। क्या निष्कर्ष निकला आज की मीटिंग में? निष्कर्ष ये निकला कि हमने अपनी समस्या बताई है। निष्कर्ष 1 मिनट में तो निकलता नहीं, और हमें उम्मीद हम रेगुलर फॉलोअप करेंगे और अच्छा निष्कर्ष निकालेंगे, ऐसा हम भरपूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।